हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू। चैप्टर का नाम है वेकेशन विथ माय नानी माँ एंड इस बार अब हम आ चुके हैं अपने पार्ट बी पे। इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी पार्ट ए नहीं देखा हो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर उसमें कुछ भी डाउट आता है या कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो वो आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको समझा पाऊँ। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट बी। यहाँ से लेट अस डू सेव एंड इट्स अ पेज नंबर कितना है, ये 34 है ना। पेज नंबर 34 आप अपने साथ बुक को ओपन कर लीजिए, नोटबुक ओपन कर लीजिए। आपको मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आ चुका है लेट अस डू। इसमें हमें सॉल्व यूजिंग अ गिंग लड़ी। ठीक है, हमें इनको सॉल्व करना है इस गिंग लड़ी का यूज करके। ठीक, तो अब हमें क्या करना है इसमें 34 + 6। अब आपको पता है कि आप क्या करेंगे, ये आपको करना खुद ही है, मैं बस आपको बता दे रही हूँ कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 34 को लिख सकते हैं 30 + 4 है ना। एंड यू ऑलरेडी नो दैट कि 6 और 4 का पेयर जो है वो 10 बनाता है ना। 6 और 4 का पेयर क्या बनाएगा, 10 बनाएगा। तो हम इसको यहाँ पे 30 + 10 भी लिख सकते हैं। सो इसको ये तो ऐसे ही हो गया है ना, ये तो ऐसे ही ऐड हो गया। 30 + 10 40 आंसर हो गया। तो आपको गिंग लड़ी में भी कैसे करना है, 30 30 करना है, फिर 4 अलग 6 अलग, तो ऐसे 10 का पेयर बन जाएगा। देन आप उसको इजीली ऐड कर सकते हैं। आपको 23 + 12 में भी ऐसा ही करना है। इसको देखो 3 और 2 का पेयर 5 बना देगा है ना। 5 तो कम से कम बनेगा ही बनेगा, इसमें टेंस जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको ये वाला भी कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क। अब सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगी, आपको सारे क्वेश्चन समझा ज़रूर दूंगी बट आपको करना खुद ही है ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे को आपको खुद करना है एंड इसको करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, एंड व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चा ऐड है, अच्छी बात है, आपको सारे होमवर्क्स वहीं पे सेंड करने हैं फोटो क्लिक करके। एंड जो बच्चा नया है, जो हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है, उसके लिए मैं बता देती हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसमें जाकर ऐड हो सकते हैं। एंड बाकी जो भी मैं अभी होमवर्क देती जाऊँ, चाहे आगे भी आपको होमवर्क देती जाऊँ, तो वो आपको सारी चीज़ें वहीं पर सेंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, फोटो। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज अ फ्रॉग इज जंपिंग ऑन द गिंग लड़ी। एक फ्रॉग है जो कि गिंग लड़ी पे जंप कर रहा है। ठीक है, ही इज एट 7, वो किस पे है, अभी फिलहाल 7 पे है। ही वॉन्ट्स टू जंप 10 बीट्स एट अ टाइम। वो चाहता था कि एट अ टाइम वो 10 बीट्स को जंप करे। ठीक है, मार्क द बीट्स दैट ही विल जंप ऑन एंड राइट द नंबर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको जंप कराते जाना है, नंबर्स भी लिखते जाना है। जैसे फर्स्ट टाइम में इसने 7 जंप किया है तो यहाँ पे लिखा है 7। अब नेक्स्ट टाइम में वो 7 नहीं 10 जंप करेगा है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 3 एक्स्ट्रा है, तो आप इससे 1 2 3 पहले यहाँ पे 10 जंप हो जाएगा। ठीक है, काउंट करके देख लेंगे, यहाँ पे 10 जंप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 जंप हो गया। यहाँ से 3 एक्स्ट्रा है तो हम यहाँ से 3 पीछे की तरफ जंप कराएंगे उसको ताकि इक्वल हो जाए है ना। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, ये पूरा 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अब इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ टेंस की प्लेस चेंज होती रहेगी। यहाँ पे 1 है, आगे 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 57 67, इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अगेन 3 स्टेप्स पीछे की तरफ, यहाँ पे ये फिर यहाँ पे जंप करेगा एंड यहाँ वाला नंबर कौन सा होगा 27। फिर ये इससे भी पहले 1 2 3 जंप पहले करेगा, यहाँ पे आएगा, तो ये नंबर कौन सा हो गया 37। ठीक है, फॉरवर्ड जंप करेगा तो हम फॉरवर्ड की तरफ इसमें एरो भी लगाएंगे। ठीक है, फिर इसमें 3 स्टेप्स बैक जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे जंप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जंप किया एंड यहाँ पे आ जाएगा 47। ठीक है, फिर इसमें भी 3 स्टेप्स बैक, 1 2 3, यहाँ पे जंप करेगा वो, यहाँ पे हो गया 57,
ठीक है। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 पीछे गए, यहाँ पे जंप करेगा वो इस पे, तो ये हो जाएगा 67। फिर यहाँ से 1 2 3 पीछे ये जंप करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 77, है ना। तो इस तरीके से ये जंप करता जाएगा हर स्टेप में, एंड इसको हम इजीली यहाँ पे नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, एंड इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है द फ्रॉग अगेन जम्प्स फॉरवर्ड बाय 10 ईच टाइम, ठीक है। फ्रॉग क्या कर रहा है, अभी वो 23 पे है, वो अगेन यहाँ पे हर स्टेप्स में 3 3 जंप कर रहा है, आई मीन 10 10 जंप कर रहा है। मार्क ऑल द प्लेसेस वेयर द फ्रॉग विल लैंड, ठीक है, वैसे ही हमको करना है। तो 10 10 जैसे यहाँ पे 3 स्टेप्स पीछे है, मतलब यहाँ पे 3 स्टेप्स को छोड़ा गया है, तो हम नेक्स्ट वाले बीड में से 3 स्टेप्स को लेंगे, है ना। तो यहाँ पे कहाँ पे जंप करेगा ये, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 33। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, है ना, आ गया 33, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे जंप कराएंगे, नेक्स्ट यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा 43, फिर 53 63, इसी तरीके से आपको ये कंटिन्यू करते रहना है जैसा हमने ये ऊपर वाला किया था। तो ये भी आपको खुद से करना है, 2 स्टेप्स मैंने करा दिए हैं, 2 स्टेप्स, और इसके आगे जितने भी स्टेप्स बनेंगे वो आपको खुद करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है यहाँ पर, द ग्रास हॉपर जम्प्स बैकवर्ड बाय 10, है ना। पहले आप इसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो यहाँ पे अब 4th क्वेश्चन क्या है, द ग्रास हॉपर जम्प्स बैकवर्ड बाय 10 ईच टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रास हॉपर है वो बैकवर्ड जंप कर रहा है, मतलब अब उसे फॉरवर्ड नहीं जाना है, अब उसे बैकवर्ड की तरफ जंप करना है, पीछे की तरफ जंप करना है, मतलब इधर से, ठीक है। मार्क ऑल द बीट्स दैट द ग्रास हॉपर विल जंप ऑन एंड राइट द नंबर, ठीक है। जैसे हम फॉरवर्ड जंप करा रहे थे वैसे ही हम बैकवर्ड भी जंप कराएंगे, 10 10 ईच टाइम है ना। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 बीट्स को छोड़ के फिर जंप किया है, तो इसमें हम 4 बीट्स को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 बीट्स को ऐड किया, एंड यहाँ पे ये पहुँचेगा। सो इसका नंबर अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे टेंस ऐड हो रहा था, तो अब यहाँ पे जो टेंस होगा वो माइनस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 66। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, है ना, हो गया। इसके बाद फिर से 10 जंप कराएंगे, तो इसमें भी हम फिर से 3 1 2 3 छोड़ा, इस पे जंप कराएंगे, ये है ना, ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ये हो जाएगा 56, ठीक है। फिर यहाँ से हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से 3 1 2 3 और इस पे जंप कराएंगे, तो ये हो गया यहाँ पर 46, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये पूरा का पूरा जंप कराना है, ये भी आपको खुद से करना है एज अ होमवर्क, ठीक है। आ गया समझ में, है ना। चलो इसके बाद यहाँ पे आ जाता है, Some ants are carrying big leaves to their homes, ठीक है। कुछ ants जो हैं वो बड़े बड़े leaves अपने घर पे लेके जा रही हैं, ठीक है। They will eat these leaves in the rainy season, और ये इस leaves को rainy season में खाती हैं। Nanima can tell how many ants there are without looking under the leaves, ठीक है। तो आपको इसमें नानी माँ से क्या बोला है कि नानी माँ क्या आप बता सकती हैं बिना लीव्स के अंदर नंबर्स को देखे कि यहाँ पे लीव्स के अंदर कौन से नंबर्स हैं, ठीक है। देयर आर विदाउट लुकिंग अंडर द लीव्स, कैन यू ऑल्सो टेल हाउ मेनी आंट्स देयर आर अंडर द लीव्स, और इस लीव्स के अंदर कितनी आंट्स है वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो फिल द आंसर इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड, जो आपको यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है वो आपको करना है। तो देखो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू चला होगा
टिल 25 तक, क्योंकि 26 से तो फिर स्टार्ट हो गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम 25 में से 4 को माइनस करेंगे। क्यों 4 को माइनस करेंगे, क्योंकि हमें 4 वहां पहले ही दिख रही है। तो यहाँ पे आ गया 21, मतलब इसके अंदर टोटल 21 आंट्स जो है वो है, ठीक है, अंडर द लीव्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है ना। ऐसे ही आपको आगे पूरे में फाइंड आउट करते रहना है, यहाँ पे पूरा दिया गया है ना। इसी तरीके से आपको ये सारा का सारा करना है, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 35 पे। पेज नंबर 35 पे क्या है, फिल इन दी टेबल्स बाय जंपिंग एज इंस्ट्रक्टेड, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको दिया है जंप 5 जंप कराना है। तो यहाँ से देखो 34 में 5 जंप कराया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 स्टेप्स इसमें ऐड हुए, है ना। अब जब इसमें 5 स्टेप्स ऐड हुए तो आंसर कितना आ गया, 39। अब इस 39 में क्या करेंगे, फिर से 5 स्टेप्स को ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर नीचे आएगा। अगर एरो ऊपर दिया है इसका मतलब 5 माइनस किया है ना। अगर एरो ऊपर है इसका मतलब इसमें से 5 को माइनस किया है, और अगर एरो नीचे की तरफ है इसका मतलब हमें उसमें 5 को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ है, इसमें भी 5 ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा 61, ठीक। और इसमें दिया नहीं है तो इसमें भी हमें क्या करना है, नीचे नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 66 + 5 इज 71, एंड इसमें आ जाएगा, यहाँ पे 5 ऐड करेंगे तो 44, इसमें 5 ऐड किया तो 49, ठीक है। फिर इसमें हमें माइनस किया गया है, तो इसमें अब हमने कर दिया माइनस। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमें नीचे वाले बॉक्स पे आंसर लिखना है, ठीक है। तो 82 + 5 कितना हो जाएगा, 87। फिर इसमें +5 करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 92, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा फिल कर दिया है। ऐसे ही आपको इसमें भी करना है, सेम आपको इसमें भी करना है। इसमें आपको 6 जंप कराया है, मतलब अगर एरो नीचे है इसका मतलब आपको 6 प्लस करना है, और अगर एरो ऊपर की तरफ है इसका मतलब 6 को माइनस करना है, ठीक है। आ गया समझ में। इसी तरीके से आपको ये और ये दोनों करना है, ये भी आपका होमवर्क है। एक मैंने आपको करके बता दिया कि किस तरीके से आपको करना है, बाकी आपको खुद से होमवर्क में करने हैं सारे के सारे, ठीक है। इसके बाद अब आ जाता है लेट अस प्ले एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग स्मार्टली विद द नंबर ग्रिड, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे है क्या चीज। लेट अस प्ले अ ग्रिड गेम, ईच प्लेयर टेक्स टर्न्स रोलिंग 2 डाइस टू मेक अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। हर एक, देखो 2 प्लेयर तो सब में चाहिए, है ना। वो क्या करेंगे, दोनों प्लेयर डाइस को रोल करेंगे, दोनों के पास कुछ ना कुछ नंबर आएगा, उससे 2 डिजिट का नंबर बनेगा, वही नंबर हमें बनाना है, ठीक है। एंड मूव द काउंटर बाय द नंबर दे हैव मेड, ठीक है। अब उस नंबर को, जैसे मेरे पास 1 आ गया और मेरे फ्रेंड के पास 3 आ गया, तो नंबर क्या बन गया, 1 3 13, है ना। ऐसे ही आपको करना है। दे कैन चूज टू मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड द फर्स्ट नंबर टू रीच, तो पहले नंबर पे जिस पे है उनको चॉइस करनी है कि वो आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं उतना नंबर, या फिर बैकवर्ड करना चाहते हैं, मतलब प्लस करना चाहते हैं या फिर माइनस करना चाहते हैं, वो बेसिकली आपको बताया गया है। दे कैन चूज टू मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। The first to reach a number between 91 and 100 is the winner. जो भी पहले 91 से 100 के बीच में नंबर लेकर आ जाएगा वो ही इस गेम का विनर होगा, ठीक है। और ये गेम खेलने के लिए आपको पूरा का पूरा नंबर दिया हुआ है, ठीक। चलो अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 36 पे, एंड पेज नंबर 36 पे आपको क्या दिया हुआ है, नंदिनी इज एट 23। नंदिनी जो है वो कौन से नंबर पे है, 23 पे है, ठीक है। शी हैज गॉट 11 ऑन द डाइस एज द नंबर, उसको कौन सा नंबर मिला है, 11 मिला है, ठीक है। शी थिंक्स ऑफ 2 वेज ऑफ मूविंग टू 34 तक जाने के लिए वो सोच रही है कि मैं कौन से मतलब वो 2 तरीके ढूंढ रही है कि कौन सा तरीका लगाऊं ताकि मैं 34 तक पहुंच जाऊं, है ना। और चिराग तो 19 पे है। शी गेट्स 54 ऑन द डाइस, उसको नंबर अपने डाइस पे क्या मिला है, 54 मिला है। अ जंप फ्रॉम 23 टू
34 इज, इनके बीच में स्टेप्स कितने होंगे? 23 से लेकर 34 तक जाने में कितने स्टेप्स होंगे? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली 34 में से 23 को माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। एंड यहाँ पे अगर मैं नंबर भी लिख देती हूँ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 एंड 34, ठीक है। अब देखो, अब तो आप बता सकते हो कितने स्टेप्स हैं, है ना। यहाँ से यहाँ तक 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने स्टेप्स लगे? 11 स्टेप्स, है ना। तो यहाँ पे अ जंप फ्रॉम 23 टू 34 इज 11 स्टेप्स, ठीक है। अब माइनस करो, 4 माइनस 3 हो गया 1, 3 माइनस 2 हो गया 1। तो आप ये देखेंगे कि आपको इतना ये करना है, नंबर लिख के फिर स्टेप्स को काउंट करना है, या फिर आप डायरेक्टली इसको माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। हेल्प हिम मूव हिज काउंटर टू द करेक्ट नंबर, ठीक है। चलो, इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, देखो कोई भी अगर जैसे हम नंबर देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, इसमें आप देखो ये जो नंबर हमें दिया हुआ है ना। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से 6 है, ऊपर क्या है, नंबर बढ़ गया है ना, नंबर क्या हुआ है, बड़ा है, 16 हुआ है, मतलब इसमें 10 ऐड हुआ, फिर ऊपर गए फिर से नंबर बढ़ रहा है, फिर ऊपर गए फिर से नंबर बढ़ गया, है ना, माइनस तो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर सपोज दैट मैंने ये वाला नंबर लिया, अब इससे मैं नीचे जा रही हूँ, तो क्या हो रहा है, नंबर कम हो रहा है, क्या हो रहा है, नंबर कम हो रहा है, क्या हो रहा है, नंबर कम हो रहा है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं एंड आपको यही दिमाग लगाना है, जो नंबर ऊपर है, ऊपर की तरफ गए तो मतलब आपको ऐड करना है, इसी नंबर में अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना। देखो नीचे की तरफ है तो कम नंबर है, ऊपर की तरफ है तो ज़्यादा नंबर है ना। ऐसे ही साइड में भी होता है, साइड में एक नंबर फॉरवर्ड होता है ना, 2 के बाद जैसे 3 आया तो साइड में क्या हुआ, एक नंबर बढ़ा तो फॉरवर्ड हुआ, पीछे जाएंगे तो बैकवर्ड होगा। इसी तरीके से आपको ये सारे के सारे समझ में आने चाहिए। अब आपको क्या दिया है, यूज द नंबर ग्रिड टू आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। शो योर थिंकिंग बाय ड्रॉइंग एरोज इन द ग्रिड, है ना। अब आपको आंसर निकालना है। सो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, नंदिनी इज एट 45, नंदिनी किस पे है, 45 पे है। शी गेट्स 34, शी विल लैंड ऑन, तो उसको क्या मिला है 34, तो कहाँ पे लैंड करेगी, देखो कितने स्टेप्स इसको चाहिए, कितने स्टेप्स उसको चाहिए, वो सीधा सीधा कहाँ पे लैंड करेगी 35 पे, उसके बाद फिर से एक बैक की तरफ चली जाएगी। वो इसके लिए इजी होगा, या फिर एक एक स्टेप करके वो पीछे जाए, वो इजी होगा। कैसा, कौन सा इजी होगा, वो सीधा सीधा कहाँ पे लैंड करेगी 35 पे, ठीक है। सीधा वो 35 पे लैंड करने के बाद एक बैकवर्ड हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से नंदिनी इज एट 30, अगर वो 30 पर है, 30 कहाँ है, ये रहा, है ना। अगर वो 30 पर है और उसे चाहिए 66, तो वो कहाँ पे लैंड करेगी, 66 कहाँ पर है, ये रहा, तो वो लैंड कहाँ पे करेगी, सीधा 70 पे, है ना। 70 पे लैंड करने के बाद वो फिर कुछ स्टेप्स बैकवर्ड जा सकती है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये पूरा करना है, ये भी आपका होमवर्क है। पूरा समझा दिया, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, और पेज नंबर 36 तक हो गया। चलो पेज नंबर 37, हाँ 37 पे आपके पास कुछ क्या दिया है, मैजिक सम्स दिए हुए हैं। नंदिनी एंड चिराग फाइंड सम पजल्स दैट नानी माँ हैड सॉल्व, ठीक है। अब देखो नंदिनी अपनी नानी माँ के लिए पजल बुक लेकर आई थी, है ना। अब वही पजल बुक उन्होंने खोल कर देखी जो कि नानी माँ ने सॉल्व कर रखी थी, ठीक है। अब हमें उसमें क्या करना है, नंबर को ऑब्जर्व करना है, और आपको क्या नोटिस करने के लिए मिल रहा है वो चीज आपको देखनी है। फिल द बॉक्सेस बिलो इन ईच पजल, ऑल नंबर 1 to 9 आर देयर, ठीक है। इसकी बात हो रही है ना। इसमें सारे के सारे नंबर्स 1 से लेकर 9 तक के ही हैं। द नंबर्स इन ईच रो एड अप टू द नंबर इन द बॉक्सेस ऑन द राइट,
यहाँ पे जो भी पूरा ऐड करने के बाद नंबर्स का सम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पूरा ऐड करने के बाद सम यहाँ पे है, इसको पूरा ऐड करने के बाद सम यहाँ पे है, इसको पूरा ऐड करने के बाद सम ये रहा, इसको पूरा ऐड किया सम ये रहा, इसको पूरा ऐड किया सम ये रहा। ऐसे ऐसे आपको सम दिया हुआ है, ठीक है। और द नंबर इन ईच कॉलम ऐड अप टू द नंबर इन दिस, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। कॉलम हो इसको हम बोलते हैं कॉलम एंड इसको हम बोलते हैं रो। तो सबके सम्स आपको लिखे हुए हैं। इसमें आपको क्या करना है, देखो इसका सम बनना चाहिए 11, मतलब ये कॉलम में दिया हुआ है ना। इसका सम बनना चाहिए 11, जिसमें कि 1 आपके पास एक बॉक्स में लिखा हुआ है, मतलब अब आपको 10 बनाना है जो कि दोनों बॉक्सेस में बनना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे भी करेक्ट होना चाहिए, है ना, यहाँ पे भी करेक्ट वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है 5 + 8, इसका सम बनना चाहिए 16। तो हम यहाँ पर ऐसे नंबर्स लिखेंगे जो इसका भी आंसर सेम बनाए और इसका भी आंसर सही बनाए, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, करके देखेंगे, है ना। पहले इसमें हमें 2 नंबर दिया हुआ है तो इसको हम इजीली कर लेते हैं, तो उसमें हमें अपने आप दूसरा नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 + 5 हो गया कितना 13, और 13 में हम 3 ऐड करेंगे तो ये हो गया 3 ऐड किया तो सम कितना बन गया 16। अब यहाँ पे हमें पता चल गया 10 तो हमें बनाना ही था, 3 हमने बना लिया, तो यहाँ पे नंबर कितना आ गया 7। ये होता है कॉमन सेंस, ठीक है, ये बन गया हमारा 7, ठीक। इसके बाद अब हमें देखो, जिसमें आपको पहले 2 नंबर दिए हो, पहले वो वाला रो या फिर कॉलम को कंप्लीट करो, उसके आगे का आपको अपने आप आंसर मिलता जाता है, ठीक। यहाँ पे भी आपको 2 दिया हुआ है, इसमें भी आपको 2 दिया हुआ है। देखो 4 + 1 कितना हो गया 5, हमें चाहिए 7, तो हम 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2 आया। अब इन तीनों का सम बना जाएगा 7। अब देखो इसमें भी 2 हो गए, इसमें भी 2 हो गए, 8 + 4 कितना हो गया 12, एंड 18 में से 12 को माइनस किया 6, ये भी मिल गया हमको आंसर, है ना। अब इसको ऐड करेंगे, 5 + 2 हो गया 7। अब 16 में से 7 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये नंबर भी आ जाएगा, ठीक। तो इसको माइनस किया एंड आंसर आ जाएगा 9। अब देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर्स आ गए, सारे के सारे आ गए ना। अब इनको भी आप ऐड करेंगे तो आंसर 22 ही आएगा। वही मैंने बोला, जो भी आप जिसमें भी पहले आपके पास 2 नंबर्स लिखे हो, आप पहले उस वाले कॉलम या फिर रो को कंप्लीट करो, उसके बाद आपको अपने आप सारे नंबर्स मिलते जाएंगे, ठीक। ऐसे ही आपको ये वाला और ये वाला खुद से करना है, समझ में आ गया। एंड इनको करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं है ऑलरेडी, मैंने देखो अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक नहीं मिल रही है ना, तो ऑलरेडी मैंने इसके लिए वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे उसकी लिंक मिलेगी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक वीडियो में बता रखी है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक। चलो इसके बाद ये हो गया कंप्लीट, एंड अब आ गया है यहाँ पर ऐड द नंबर्स इन द ब्लू बॉक्सेस एंड द नंबर्स इन द रेड बॉक्सेस, ठीक है। ये वही चीज़ है, ब्लू बॉक्सेस को ऐड करो, रेड बॉक्सेस को ऐड करो, एंड इनका सम जो होगा, देखो अब क्या इंटरेस्टिंग सी चीज़ आती है, मैजिक लिखा है तो कुछ ना कुछ तो मैजिक होगा ही, ठीक। इन ईच ऑफ द पजल्स व्हाट डू यू फाइंड, क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, करके देखेंगे, है ना। इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 + 2 9, 9 + 6 15, 1 2 3 एंड 4, इसका सम आ गया 45, ठीक है। इसका सम कितना हो जाएगा 10 20 30 एंड 30, ये हो गया 10। देखो इसको अलग अलग कर दिया, 10 + 1 10 + 6 एंड 10 + 8, ठीक है। ये हो गया 6 + 1 7 7 14 + 1 15 10 20 30 40 45, इसका भी सम कितना आ गया 45, है ना। तो अब आपको क्या देखने के लिए मिला कि जो भी हमारा रो का सम बनेगा, जो भी कॉलम का सम बनेगा, वो इक्वल होगा। यही इस पजल में मैजिक है, ठीक है। इसमें भी आप इसको पूरा ऐड करेंगे, इसको पूरा ऐड करेंगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक। इसमें भी सेम ऐसा ही है, वही आपको इसमें बताया हुआ है, इसीलिए नानी माँ को पजल बहुत पसंद है,
ठीक है। नानी माँ वॉज डूइंग समथिंग इन द न्यूज पेपर, नंदिनी एंड चिराग लुक्ड इनटू व्हाट शी वॉज डूइंग। ठीक है, इनकी नानी माँ कुछ तो कर रही है इस न्यूज़पेपर में, है ना। अब वो इनको जानना है कि क्या कर रही हैं, बिना बताए वो क्या कर रही है न्यूज़पेपर में। तो ये दोनों फटाफट गए और उनके न्यूज़पेपर में देखने के लिए कि वो क्या कर रही है न्यूज़पेपर में। नानी माँ व्हाट इज सो मैजिकल अबाउट दिस स्क्वायर, इस वाले में क्या मैजिक है, वही होगा 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स हैं इसमें, वही सेम होगा। ठीक है, जो सबसे पहले वाले में था। अब इन्होंने क्या बोला, मैजिक 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 विद द नंबर 1 to 9 add the numbers in a line from left to right and from top to bottom, did you find the magic। इसमें वही आपको दिया गया है, इन सारे नंबर्स में आप फिल करो और इसके पूरे रो को एंड इसके पूरे कॉलम को ऐड करो। ठीक है, आपको कुछ नोटिस करने के लिए मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। ठीक है, नाउ ट्राई फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अब उसे सेम टू सेम आपको राइट टू लेफ्ट में करना था, ये तो लेफ्ट टू राइट था, अब आप राइट टू लेफ्ट करो एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इट इज नॉट मैजिकल, क्या वो मैजिकल नहीं होगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे है 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। इसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको इधर से ऐड करना चालू किया तो इसका सम कितना आएगा 9, और अगर मैं इसको इधर से भी ऐड करती हूँ तो क्या इसका सम चेंज हो जाएगा, क्या इसका सम चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। तो इसमें भी तो मैजिकल होगा ना, कुछ तो चेंज नहीं हो रहा है। चाहे आप देखो सब्ट्रैक्ट करते तो शायद कुछ फर्क पड़ता, बट ऐड करने के लिए चाहे लेफ्ट टू राइट करो या फिर राइट टू लेफ्ट करो, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, there is something more and the number on the diagonal is not the magical, it is not। अब देखो, आपको डायगोनल में भी ऐड करके देखना है, आप अपने तरीके से फाइंड आउट करो, है ना। आप अपने तरीके से फाइंड आउट करो कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें डिफरेंट दिखाई दे रही है, वो एक टाइप का मैजिकल ही होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम आ चुके हैं अपने पेज नंबर 38 पे। ठीक है, पेज नंबर 38 पे क्या है, अब आपको देखो एडिशन करना सिखा दिया, है ना। आपको गिंगलड़ी पे कैसे एडिशन करना है, आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपको सिखा दी गई हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है पेज नंबर 37 तक। ठीक है, पेज नंबर 37 तक, 34 to 37 तक हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। एंड ये जो इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हमने सीखी है इनको आप ट्राई ज़रूर किया करो, इसमें बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छी भी लगी हो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड इससे पहले जो पार्ट ए है उसको देखना ना भूलें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।